अंग, बेन एवं पृथु चरित्र। ध्रुव जी के वंश में एक राजा हुआ था अंग। अंग के यहाँ हुआ बेन। अंग सदाचारी था और बेन दुराचारी था। बेन के शासन काल में प्रजा बहुत दुखी हो गई। बेन राजा के शासन काल में अधर्म बढ़ गया तो ब्राह्मणों ने शाप देकर उसका नाश किया। राजा के बिना प्रजा दुखी होने लगी। बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। प्रथम एक काला पुरुष प्रकट हुआ। नीचे के भाग में पाप होने के कारण उसका मंथन करके प्रथम तो पाप निकाल दिया गया। नाभि से नीचे का भाग उत्तम नहीं है, उसके ऊपर का भाग उत्तम कहा गया है। नाभि से नीचे के भाग का सुख लेने जैसा नहीं है। मनुष्य के ऊपर का भाग पवित्र है। फिर ऊपर के पवित्र भाग का बाहुओं का मंथन वेद मंत्रों द्वारा किया गया। उसके पृथु महाराज प्राकट हुआ। श्रीधर स्वामी ने कहा है कि इन लोगों ने बाहुओं का मंथन किया, अतः अर्चन भक्त रूप पृथु महाराज प्रकट हुए। यदि हृदय का मंथन किया गया होता तो साक्षात नारायण प्रकट हुए होते। पृथु महाराज अर्चन भक्त के स्वरूप हैं, अतः उनकी रानी का नाम अर्ची है। अर्चन भक्त में पृथु श्रेष्ठ हैं। वे नित्य महाभिषेक करते हैं, अतः उनके शासन काल में प्रजा सुखी हुई। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया। इस यज्ञ में अश्व को बंद रहित करके उसकी इच्छानुसार घुमाया गया। यदि अश्व कहीं बांधा न जाए तो यज्ञ में उसका बलिदान किया जाता है। अश्व वासना का स्वरूप है। यदि वह किसी विषय के बंधन में फंसे तो आत्म स्वरूप में लीन होता है। यदि वासना किसी विषय के बंधन में फंस जाए तो विवेक से युद्ध करके उसे शुद्ध करना होता है। पृथु के इस अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने बाधा उपस्थित की। वे इस अश्व को ले गए। उस यज्ञ में अत्रि महाराज बैठे हुए थे। पृथु का पुत्र घोड़ा वापस ले आया। उस समय भगवान प्रकट हुए। पृथु ने भगवान से प्रार्थना की, मैं मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वहाँ अनेक तीर्थ की कथा सुनने का सुख नहीं मिल पाता। मेरी तो एक ही प्रार्थना है, आपकी कथा के श्रवण के लिए मुझे 10,000 काम दें, कि जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। आपके एक चरण की सेवा चाहे लक्ष्मी करें, किंतु दूसरे चरण की सेवा मैं करना चाहता। पृथु महाराज ने धर्मानुसार प्रजा का पालन किया और पृथ्वी में समाहित कई प्रकार के रसों का युक्त पूर्वक दोहन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को बार बार धार्मिक शिक्षा दी। वे चाहते थे कि उनकी प्रजा धर्म की मर्यादाओं का पालन करे। पृथु महाराज गाय तथा ब्राह्मणों का पालन करती थी। गाय घास खाकर दूध देती है। ब्राह्मण साधारण भिक्षा से जीवन निर्वाह करके सभी को ज्ञान दान करता है। गाय और ब्राह्मण से संतुष्ट होने पर प्रजा को शक्ति और ज्ञान मिलते हैं और प्रजा सुखी होती है। आजकल के राजकर्ता ऐसे सोचें तो प्रजा सुखी हो सकती है। जब संपत्ति की अपेक्षा अच्छे संस्कार और धर्म की आवश्यकता अधिक महसूस होगी और वृद्धिगत भी होगी, तभी देश सुखी होगा। पृथु महाराज एक बार रानी अर्ची के साथ बैठे हुए थे। वहां सनत कुमार आए। उनके सत्संग से राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वे अर्ची के साथ वन में गए। पृथु महाराज स्वर्ग में गए। सनत कुमार के उपदेश से उन्होंने वनवास किया। प्राचीन काल में तो राजा भी राज्य त्याग करके वन में बसकर प्रभु भजन करते थे, किंतु इस अर्थ और भोग प्रदान काल में वनवास करने की इच्छा किसी को होती ही नहीं है। फिर सुख शांति मिले तो कैसे मिले। पृथु के पश्चात उनका पुत्र विजितास राजा बना। वे 3 बंधु थे, हर्यक्ष, धूमकेश और वृक। उसके पश्चात अंतर्धान के यहाँ हविर्धान और हविर्धान के यहाँ प्राचीन वय राजा हुआ। प्राचीन वय राजा के यहाँ प्रिचेता हुए। प्रिचेता नारायण सरोवर किनारे आए। नारद जी ने उनको रुद्र गीता का उपदेश दिया। उससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा उनसे कहा कि तुम तप करो। बिना तप किए सिद्ध नहीं मिल पाती। तप न करने वाले का पतन होता है। शंकर भगवान ऐसी आज्ञा देकर अदृश्य हो गए। शंकर ने
शंकर के बताए हुए स्त्रोतों का जाप करते हुए पिचेता तपस्या करने लगे। नारद जी ने उस समय बहिराज से प्रश्न किया, तुमने यज्ञ तो अनेक किए हैं, क्या तुम्हें शांति मिली है? राजा ने कहा, नहीं। नारद जी, तो फिर तुम ये यज्ञ क्यों कर रहे हो? राजा, मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, अतः मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञों के द्वारा मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ, यज्ञ के द्वारा भी संपत्ति की समाज सेवा में सदुपयोग कर रहा हूँ। यज्ञ से भी तो वैसे शांति नहीं मिल पाती। नारद जी प्राचीन वह राजा को समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में जीव मुक्त हो पाए तभी पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती। यज्ञ से तेरा कल्याण नहीं होगा। कल्याण के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है। चित्त शुद्धि होने के पश्चात एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। केवल यज्ञ करने से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तू स्वर्ग में जाएगा किंतु तेरे पुण्यों का क्षय होगा, अतः स्वर्ग में से तुझे निकाल दिया जाएगा। इसलिए शांत में बैठकर तू आत्मस्वरूप का चिंतन कर। तुझे अपने ही आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। शांतिपूर्वक ईश्वर की तू आराधना कर। राजा ने कहा, आप बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, तुझे अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जो स्वयं के स्वरूप को पहचान नहीं सकता वह ईश्वर को कैसे पहचान सकेगा? मैं कथा में एक कथा सुनाता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति।